दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले ले रही है और अब सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली वासियों को एक और बड़ा तोहफा दिया है, या ये कहें कि दिल्ली वासियों के लिए एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल बड़ी खबर ये है कि दिल्ली में 5000 वोटर एटीएम लगाने की घोषणा रेखा सरकार की ओर से कर दी गई है। दिल्ली वासियों को साफ सुथरा स्वच्छ पानी मिले, इस समस्या का समाधान करने के लिए ये 5000 वोटर एटीएम अब दिल्ली में बीजेपी सरकार लगाने जा रही है। और आम आदमी पार्टी की सरकार में जिस तरह से दिल्ली में वाटर एटीएम लगाने की घोषणा तो की गई, लेकिन सिर्फ 4 वाटर एटीएम लगाए गए और लोगों को स्वच्छ पानी पीने का नहीं मिला। लगातार दिल्ली के लोग पानी की दिक्कत से जूझ रहे थे। अब दिल्ली वासियों को स्वच्छ पानी देने के अपने वादे पर बीजेपी ने काम करना शुरू कर दिया है। और बड़ी खबर यह है कि रेखा गुप्ता सरकार ने राजधानी के लोगों को स्वच्छ और किफायती दरों पर पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए एक नई योजना पर काम शुरू कर दिया है। और इस योजना के अंतर्गत दिल्ली में 5000 वाटर एटीएम लगाए जाएंगे, जिससे जो आम जनता है उनको साफ सुथरा पीने लायक पानी मिलेगा। और योजना का संचालन जो है वो पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर दिल्ली जल बोर्ड ने पानी और सीवर कनेक्शन के इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज में बढ़ोतरी कर दी है। ये बढ़ोतरी 1 अप्रैल से लागू हो गई है। तो जिस तरीके से हमने देखा कि दिल्ली में चुनाव के वक्त जो है पानी का एक बड़ा मुद्दा था और स्वच्छ पानी दिल्ली के लोगों को नहीं मिल रहा था, और किस तरीके से दिल्ली में जो घर में दरअसल पानी पहुंच रहा था वो कीचड़ जैसा पानी था, वो गंदा पानी था, जिसकी शिकायतें लगातार लोग कर रहे थे। लेकिन अब जैसे ही बीजेपी की सरकार बनी है, जैसे ही सीएम रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली है, उसके बाद लगातार वो दिल्ली के लिए एक के बाद एक बड़े फैसले ले रही है। और इसी कड़ी में जल मंत्री परवेश वर्मा ने यह घोषणा की और कहा कि हम वाटर एटीएम से पानी उपलब्ध कराने के अलावा यह भी तलाश रहे हैं कि क्या इन मशीनों में इस्तेमाल की गई प्लास्टिक की बोतलें वापस लेने की सुविधा हो, जिससे उसे रिसाइकल करके दोबारा इस्तेमाल में लाया जा सके। पिछली सरकार में भी यह योजना शुरू हुई थी, जैसा कि मैंने कहा, लेकिन यह योजना पूरी नहीं हो पाई। अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ दिल्ली की जनता को ठगने का काम किया। तो इस तरीके से लगातार बीजेपी हमला बोल रही है। लेकिन इसमें अगर बीजेपी सरकार को कामयाबी मिलती है तो जाहिर तौर पर बहुत बड़ी राहत ये दिल्ली के लोगों के लिए होगी, क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से दिल्ली में जो तमाम लोग रहते हैं अलग अलग घर में, वो बाहर से पानी की बोतल पीने के लिए मंगाते हैं और उस पर उन्हें खर्च करना पड़ता है पैसा, और कई हजार रुपये महीने में वो पीने के पानी पर खर्च करते हैं। लेकिन किस तरीके से स्वच्छ पानी दिल्ली की जनता को मिले, इसको लेकर ही ये बड़ी योजना, और योजना के पहले चरण में इन वाटर एटीएम को दिल्ली के प्रमुख जो व्यावसायिक केंद्र हैं, जो बाजार हैं दिल्ली के, जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, वहां पर इन वाटर एटीएम को लगाया जाएगा। इसके बाद उन क्षेत्रों में वाटर एटीएम लगाए जाएंगे जहां पाइपलाइन की सुविधा नहीं है। इससे उन इलाकों में टैंकर पर जो निर्भर रहते हैं लोग, उसमें जाहिर तौर पर कमी होगी और नागरिकों को जो रोजमर्रा की उनकी जिंदगी है उसके लिए स्वच्छ पानी मिल सकेगा। कई तस्वीरें हमने चुनावों के वक्त ऐसी भी देखी जहां पर लंबा सफर तय करके लोगों को पानी लाने पर वो मजबूर हो रहे हैं, जहां पर वो टैंकर का इंतजार करते हैं कि कब टैंकर आएगा, कब उन्हें पानी मिलेगा, उसके लिए भी लंबी कतारें लगती हैं, भीड़ वहां पर जुट जाती है। तो इस तरीके की तस्वीरें लगातार हमने आम आदमी पार्टी की सरकार में दिल्ली में देखी है। लेकिन किस तरीके से उस समस्या का समाधान जो है वो जल मंत्री परवेश वर्मा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ मिलकर करेंगे, ये कहीं ना कहीं देखना होगा। और इसी कड़ी में ये बड़ी घोषणा की गई है कि 5000 वाटर एटीएम पूरी दिल्ली में लगाए जाएंगे। सबसे पहले शुरुआत होगी भीड़ भाड़ वाले इलाकों से, शुरुआत होगी उन इलाकों से जहां पर जो है
पानी की जो पाइपलाइन है वो नहीं पहुंची है, यानी पूरी तरह से निर्भरता जो है वो जो कह सकते हैं कि टैंकर पर है। खासतौर पर हम इसमें झुग्गियों का जिक्र कर सकते हैं। और दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने बताया कि सरकार न केवल वाटर एटीएम के माध्यम से जल उपलब्ध कराएगी, बल्कि ये भी देख रही है कि किस तरीके से अन्य जो कहीं ना कहीं कदम हैं वो उठाए जाएं। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं गंभीर है सरकार। और वोटर एटीएम व्यवस्था में स्थानीय सहभागिता जो है वो अहम होगी। सरकार की योजना में स्थानीय मार्केट एसोसिएशन और RWUA यानी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की जो सहभागिता है उसको भी सुनिश्चित करने का काम किया जाएगा। इससे वोटर एटीएम की सुरक्षा बनी रहेगी और तोड़फोड़ की घटनाओं पर अंकुश लगेगा। यानी सरकार अगर वोटर एटीएम लगा रही है तो किस तरीके से उस वाटर एटीएम को सुचारू रूप से वहां पर चलाया जाए, किस तरीके से वहां पर लोग उससे पानी लेते रहें, स्वच्छ पानी उन्हें मिले, किसी तरह की कोई जो है तोड़फोड़ वहां पर ना हो, घटना वहां पर ना हो। तो इसको भी कहीं ना कहीं ध्यान में रखा गया है। हालांकि दिल्ली जल बोर्ड ने इंफ्रास्ट्रक्चर की दरें बढ़ा दी हैं, जैसा कि मैंने आपको जानकारी दी। और एक और ये अहम बदलाव है कि दिल्ली जल बोर्ड ने पानी और सीवर कनेक्शन के इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज में बढ़ोतरी कर दी है। ये दरें आज यानी 1 अप्रैल से लागू हो गई हैं। दिल्ली में अभी तक रिहायशी इलाकों में पानी के कनेक्शन के लिए जो शुल्क था वो 243.11 रुपये था, जिसे बीजेपी सरकार ने बढ़ाकर 255.27 रुपये प्रति वर्ग फुट कर दिया है। और इसी तरह से सीवर का कनेक्शन का शुल्क भी बढ़ाया गया है। 145.87 था जो कि 153.16 प्रति वर्ग फुट अब कर दिया गया है। तो इस तरीके से बीजेपी के जो नेता हैं उनका कहना यह है कि सरकार की ये योजना न केवल दिल्ली वासियों को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराएगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और प्लास्टिक कचरे को कम करने की दिशा में भी ये एक बड़ा कदम दिल्ली सरकार का होगा। और इस तरीके से अरविंद केजरीवाल सरकार लगातार इस मामले को लेकर घिरती रही है, क्योंकि उन्होंने 2024 जुलाई में दरअसल 4 वाटर एटीएम लगाए थे। घोषणा की गई थी कि 500 वाटर एटीएम लगाएंगी, लेकिन 500 में तो सिर्फ 4 ही जमीनी तौर पर देखने को मिले। तो ऐसे में लगातार जो बीजेपी आरोप लगाती रही है हमारी पार्टी पर कि दिल्ली को ठगने का काम किया है, एक बार फिर से प्रवेश वर्मा इसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि दिल्ली में जल बोर्ड को जिस पुअर कंडीशन में आम आदमी पार्टी छोड़कर गई है उसे बेहतर करने का काम जो है वो अब हमारी सरकार में होगा। क्या कुछ जो है मंत्री प्रवेश वर्मा कह रहे हैं इस मामले को लेकर, जरा सुनिए। जहां पर भी टैंकर्स की हमें ज़्यादा आवश्यकता दिखाई देगी वहां पे टैंकर्स को बढ़ाएंगे भी, उनकी संख्या भी बढ़ाएंगे, ट्रिप्स को भी बढ़ाएंगे। पहले टैंकर में 1 ड्राइवर होता था, कहीं पे 2 ड्राइवर लगा के उसके ट्रिप्स को भी बढ़ाना पड़े, उसको भी बढ़ाएंगे। बाकी जो दिल्ली का वाटर मैनेजमेंट सिस्टम था वो बहुत ही पुअर हो चुका था, क्योंकि कई विधायकों ने और जो से पहले की सरकार रही उन्होंने अपने अपने हिसाब से अपने ढंग से अपने एरिया में ज़्यादा पानी जुड़वा दिया और उसकी भी शिकायत मिली। तो उसको हम पूरा रैशनल एक तरीके से उसका सिस्टम बनाकर, ताकि पॉपुलेशन कितनी है, वहाँ पे कितना MGD पानी मिल रहा है, तो सभी को बराबर की संख्या में पानी भी मिले, इसके लिए भी मैंने कहा है। तो हर पर्याप्त कदम उठाए जा रहे हैं, पानी की लीकेज को भी ख़त्म कर रहे हैं। अभी आपने देखा बजट में हमने कहा कि मोनक नहर से जो हमारी DSB चैनल आता है वो पूरा ओपन में आता है, और वो पुरानी एक जो है कच्ची नहर है उसमें लीकेज बहुत होता था, उसके लिए भी लाइन करने के लिए हमने बजट में प्रावधान रखा है। बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं। अगर पहले की सरकारों ने 10 साल पहले उठा लिए होते तो आज हमारी स्थिति थोड़ी बेहतर होती, मगर हमारी कोशिश रहेगी कि दिल्ली में इस बार जो पानी की हमेशा से हाहाकार होती थी तो हम उसको रोक सकें। सर, नोडल ऑफिसर्स भी नियुक्त किए जा रहे हैं विधायकों और अधिकारियों के बीच में समन्वय? जी, हमारे जो है 4 हमारे डिवीज़न है जहाँ पे हमारे चीफ इंजीनियर हैं वाटर में, तो वो सभी में हमने कहा है कि नोडल ऑफिसर बनाइए ताकि विधायकों की शिकायत जितनी भी होंगी उनको सुना जाए, उनको पूरा किया जाए। मेरे ऑफिस में भी जो हमारे स्टाफ है वो भी हमारी शिकायतों को सुनेगा और उसके ऊपर में कार्रवाई करेगा। सर, आम आदमी पार्टी के भी विधायक आए थे आपके पास समस्या लेकर, पानी की क्राइसिस को लेकर के? देखिए, हाँ, बहुत सारे आते रहते हैं और अधिकतर विधायक मुझसे मिले हैं और उन्होंने अपने सीवर में पानी की और सीवर की बहुत सारी समस्याओं के बारे में मुझे बताया है।
सर आखिरी सवाल पानी की, क्योंकि अभी आप बात कर रहे हैं वाटर टैंक्स पर आप लोगों ने कहा था जीपीएस इनेबल्ड उनको बनाएंगे, क्या उस पर काम शुरू हो चुका है? सभी टैंकर्स में जीपीएस सिस्टम हमने शुरू कर दिया है। पहले बहुत ही आश्चर्य था कि एक एक टैंकर को 9 ट्रिप का पेमेंट होता था, मगर वो 9 ट्रिप लगाता था, 7 लगाता था, 3 लगाता था, तो वो फिलिंग स्टेशन में 9 बार तो पानी भरवाता था। फिर वो कहाँ पर बेचता था, कहाँ लेकर जाता था, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती थी। अभी जीपीएस के माध्यम से भी, और मैंने सारे विधायकों को भी पावर दी है कि आप ये टैंकर कहाँ जा रहे हैं उसका रिकॉर्ड रखिए। अगर आपको रिकॉर्ड उसका ठीक नहीं मिलता है तो उनकी पेमेंट नहीं होगी। तो कुल मिलाकर ये एक बड़ी योजना, एक बड़ा फैसला दिल्ली वासियों के लिए जो रेखा गुप्ता सरकार ने लिया है। अब देखना ये होगा कि कितनी जल्द दिल्ली में अलग अलग जगहों पर ये 5000 वोटर एटीएम लगते हैं और दिल्ली के जो लोग हैं वो इसका फायदा उठा पाते हैं। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।